हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे एक बिज़नेस के लिए मैं 17 मार्च को अपील किया था तीनों एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के लिए, और उसके तुरंत बाद उसके नेक्स्ट डे ही 18 मार्च को हमें सक्सेसफुल होने का ईमेल आया। मतलब बिज़नेस कम्प्लीटली वेरीफाई हो चुका था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तीनों ही वेरीफाई हो चुका है, तीनों ही ग्रीन टिक आ चुका है। तो बेसिकली मेरा एक प्रीवियसली वीडियो है बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन का, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन के लिए ही बनाया था। लेकिन इस वीडियो में मैं तीनों स्टेप जो किया जाता है बिजनेस गूगल का एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के लिए, तो ये तीनों भी आज इस वीडियो में बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये जो बिज़नेस है दोस्तों, एक पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी है, बेस्ड इन कोलकाता है। इनका नाम है IPL पैकर्स एंड मूवर्स। तो इनका जो गूगल अकाउंट है वो कम्प्लीटली पॉस्ट हो चुका था, जो कि नया अकाउंट है, क्योंकि उन लोगों का एडवर्टाइज वेरिफिकेशन बाकी था। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो क्वेश्चन आता है टेल अबाउट योर बिजनेस के बारे में। तो आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या एडवर्टाइजिंग एजेंसी है? यहाँ पर हाँ या ना चूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपका डायरेक्ट कंपनी है तो इसलिए आप नो करेंगे, अगर आप एजेंसी हैं तो यस करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु पेज फॉर योर एड्स। तो अगर आप एजेंसी नहीं हो, आप खुद पे करते हो, खुद ही डायरेक्टली गूगल एड्स कैंपेन चलाते हो, तो पहला वाला ऑप्शन ये आपके लिए सही है, यस वी पे गूगल एड्स डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन है, डू यू एडवर्टाइज योर ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और समवन एल्स। इसका मतलब क्या आप जिस सर्विसेज के बारे में ऐड चला रहे हैं या जिस प्रोडक्ट्स के बारे में ऐड चला रहे हैं गूगल में आपका अकाउंट को इस्तेमाल करके, वो क्या आपका खुद का है या दूसरे किसी का है। तो अगर आप खुद का है तो इस केस में ये जो डायरेक्टली इनका ही सर्विसेज है, तो इसलिए हम पहला वाला ऑप्शन ही इनके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गूगल पूछता है आपके बिजनेस के बारे में, वो है व्हाट्स योर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़। मतलब आपका जो बिज़नेस के लिए आप ऐड चला रहे हैं वो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिलेटेड है। यहाँ पर गूगल ने काफ़ी सारे बिजनेस कैटेगरी दे चुका है, आपको सही कैटेगरी या सब कैटेगरी ढूंढ के उसको टिक मार्क करना है, ताकि गूगल को पता चले आपके बिज़नेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये जो पैकर्स एंड मूवर्स का बिज़नेस है ये शिपिंग और लॉजिस्टिक के रिलेटेड है, तो इसलिए मैं लॉजिस्टिक एंड शिपिंग्स वाले ऑप्शन ही क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, नीचे जो ब्लू वाला बटन दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो पहला वाला आपके बिज़नेस के पहला वाला ऑप्शन है गूगल का एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का, वो तुरंत हो जाता है, जो कि है टेल अस अबाउट योर बिजनेस। और बाकी हमारा जो दो अभी भी करना है वो है एक वेरीफाई योर आइडेंटिटी और दूसरा है वेरीफाई योर बिजनेस ऑपरेशन। तो चलिए वेरीफाई योर आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। आपका आइडेंटिटी के वेरीफाई करने के लिए गूगल के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर कार्ड। इनमें से कोई भी एक होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड पहले चलता था, लेकिन अभी आधार कार्ड को एक्सेप्ट गूगल एड्स नहीं कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट वेरिफिकेशन करते हैं। पहला जो फील्ड है आप लीगल नेम, यहाँ पर आपका लीगल नेम डालना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट एन ID टाइप, आप जो ID गूगल एड्स को देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए आप। तो हमने चूज़ किया पैन कार्ड, तो इसके लिए उसका 2 इमेजेस आप रेडी करके रखिए, एक है फ्रंट ऑफ द ID या और दूसरा है बैक ऑफ द ID। कोई भी ID जो आप देना चाहते हैं गूगल एड्स को, उसका दोनों साइड ही आप अलग अलग पिक्चर करके रखिए अपने मोबाइल में या फिर अपना हार्ड डिस्क में, लोकल ड्राइव में। तो यहाँ पर मैं दोनों ही पिक्चर गूगल को अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट
करने के बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस या लीगल एड्रेस है, वो जो कि आपका आईडी में है वो देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद गॉट इट, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद गॉट इट करके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, गूगल एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन का दोनों जो पहला इजी स्टार्ट प्रोसेस है वो तुरंत ही हो जाता है। बाकी जो थर्ड स्टेप है, जो मोस्ट केसेस में बाकी जो थर्ड स्टेप है बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन। उसमें वो ही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है गूगल एड्स को वेरीफाई करने के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या गूगल पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन, कैसे आंसर करना है आपको। तो गेट स्टार्टेड करने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक पेज आएगा। यहाँ पर पार्ट 1 में है अबाउट द एडवर्टाइजर। नंबर 1 में है द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर अबाउट द गूगल एड्स अकाउंट कस्टमर आईडी, प्लीज़ प्रोवाइड द कस्टमर आईडी इफ़ इट इज़ नॉट शोन बिलो। आपका गूगल एड्स का जो कस्टमर आईडी जिसके लिए आप गूगल एड्स एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका आईडी आपको यहाँ पर देना है। और सेकेंड ऑप्शन में है आप जिस वेबसाइट के लिंक पे गूगल एड्स से ट्रैफिक भेज रहे हैं उस वेबसाइट का कंप्लीट यूआरएल यहाँ सेकेंड ऑप्शन में डालिए। थर्ड क्वेश्चन is the website listed in the question to still used with this ads account। आपने जो वेबसाइट का यूआरएल डाला क्वेश्चन नंबर 2 में, वो क्या अभी भी यूज़ कर रहे हैं इस गूगल एड्स अकाउंट में? अगर यस है तो, अगर हाँ तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। नंबर 4 क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स यूज़ ऑफ योर एड्स। पहला है आई रन एड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क फॉर माई डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर जो है। आई रन एड्स फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंसी आई वर्क फॉर। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू, एजेंसी के एम्प्लॉई हैं और उस एजेंसी के थ्रू आप इस बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, तो आपको सेकेंड ऑप्शन में चूज़ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में है आई रन एड्स फॉर एन इंडिविजुअल, ए सोल प्रोप्राइटरशिप और एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंसी आई वर्क फॉर। तो जिस बिज़नेस के लिए आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और लास्टली जो है आई रन एड्स फॉर माई ओन अनरजिस्टर्ड बिजनेस। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप गूगल अकाउंट इंडिविजुअल है तो आपको ये फोर्थ वाला ऑप्शन, और अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर इंडिविजुअल गूगल अकाउंट है, आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो इस केस में मुझे सही लगता है कि पहला वाला ऑप्शन ही मेरे लिए सही रहेगा, इसलिए मैं वो वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन को चूज़ करते ही आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका बिज़नेस का लीगल नेम और आपका बिज़नेस कहाँ पर रजिस्टर्ड है, किस कंट्री से है, वो आपको गूगल को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आपको आपका बिज़नेस का डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इंडिया में क्या क्या बिज़नेस डॉक्यूमेंट गूगल एक्सेप्ट करता है उसका लिस्ट है, उसको मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ओपीसी है, तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है वो देना पड़ता है, या फिर जीएसटी, अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड हो चुका है बिज़नेस के नाम पे, वो देना पड़ेगा। या अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, आपका लोकल या कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी से ट्रेड लाइसेंस मिलता है जिस पे आपका बिजनेस नेम और एड्रेस मेंशन किया गया हो, आप वो भी दे सकते हैं इसमें। इनमें से कोई भी एक होगा तो वही काफ़ी है गूगल एड्स वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नंबर 5 जो क्वेश्चन है,
इज़ देयर अनदर बिजनेस दैट मैनेजेस कैंपेन्स और कैंपेन क्रिएशन, कोई दूसरा कंपनी है जो आपका एड्स मैनेज करता है, कैंपेन को मैनेज करता है। तो हालांकि मैं उनका बिज़नेस का, उनका गूगल एड्स का एक्सेस डायरेक्टली ले रहा हूँ, लेकिन टू कीप द थिंग्स सिंपल मैं इधर नो कर रहा हूँ। अगर आप यस करेंगे तो और भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स और वेरीफाई होने का चांसेस भी घट जाएगा, तो इसलिए मैं इधर नो कर रहा हूँ। तो नंबर 5 तक था पार्ट 1, अभी पार्ट 2 है अबाउट यू, जिसका 6 क्वेश्चन में है योर नेम। यहाँ पर आपका नेम डालना पड़ेगा। 7 में है योर कंपनी नेम, आप जिस कंपनी का लिए कर रहे हैं सेम बिजनेस का नाम डाल दीजिए यहाँ पर। नंबर 8 में है योर कंपनी स्ट्रीट एड्रेस। 9 में है कंपनी का सिटी या आपका कंपनी का कंप्लीट एड्रेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, जितना भी फील्ड्स है। नंबर 11 में है ईमेल एड्रेस यू साइन इन टू गूगल एड्स विथ, आप जिस ईमेल एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं गूगल एड्स, इनका गूगल एड्स को एक्सेस करने के लिए, गूगल एड्स को वेरीफाई करने के लिए, वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब आते हैं पार्ट 3 में। यहाँ पर बोला गया है कि अबाउट द एडवर्टाइजर्स बिजनेस मॉडल एंड पार्टनरशिप, एडवर्टाइजर्स को क्या बिजनेस मॉडल है और उसके पास क्या क्या पार्टनरशिप है या फिर फ्रेंचाइजी है, ये पूरे डिटेल गूगल एड्स को बताना पड़ेगा, ताकि गूगल एड्स आपको बिजनेस ऑपरेशन को समझ सके और आपका गूगल एड्स अकाउंट को वेरीफाई कर सके, ताकि यूज़र्स के साथ फ्रॉड कम हो, स्कैम कम हो। इसलिए गूगल का मेन पर्पस यही है। तो नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्लीज़ डिस्क्राइब द कंपनीज टाइप ऑफ बिजनेस, आपका कंपनी किस टाइप का बिजनेस करता है, B2B है, B2C है, सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट सेल करता है, या फिर जो भी है यहाँ पर आपको डिटेल में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पैकर और मूवर कंपनी के लिए मैं ऑलरेडी एक आंसर प्रिपेयर करके रखा हूँ, वो डाल देता हूँ। नंबर 13 में पूछा जा रहा है प्लीज़ डिस्क्राइब द कंपनीज बिजनेस मॉडल, बिजनेस कैसे काम करता है, उसका टाइप ऑफ द बिजनेस, व्हाट द बिजनेस डज एक्चुअली, हु इट्स कस्टमर्स आर। तो ये सारे डिटेल्स भी आपको जितना डिटेल्स हो सके गूगल का बताना पड़ेगा, ताकि गूगल समझ सके, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला था। तो इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, वो भी डाल देते हैं इस फील्ड में। यहाँ पर एक ज़रूर बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन का आंसर मैं डाल रहा हूँ इधर, आप उसको सेम टू सेम कॉपी मत कीजिए, क्योंकि इनका बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस कुछ अलग टाइप का हो सकता है। तो अगर आप सेम टू सेम डालेंगे तो आपका बिजनेस कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। नंबर 14 में पूछा गया है हु आर योर कस्टमर्स टारगेट ऑडियंस, प्लीज़ डिस्क्राइब बोथ इफ़ दे आर डिफरेंट। आपका कस्टमर कौन है, एक्चुअल आपका सर्विस कौन ले रहा है, और आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब आप किसे टारगेट कर रहे हैं आपका गूगल एड्स के ज़रिए, तो वो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए इसका एक आंसर मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, क्योंकि मैंने सेम टाइप का बिज़नेस ऑलरेडी कर चुका हूँ काफ़ी सारे, तो उन लोगों का क्वेश्चन, उन लोगों का बिज़नेस सेम ही है। दोस्तों नंबर 15 में आता है प्लीज़ डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी इंटरेक्ट्स विथ योर टारगेट ऑडियंस, मतलब आपका कंपनी कैसे आपका टारगेट जो टारगेट ऑडियंस है जिससे आप ऐड दिखा रहे हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। क्या आप लोग उनसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात करते हैं, लाइव चैट करते हैं, या फिर ईमेल में करते हैं, या फिर वो लोग आपके स्टोर में आता है, ये पूरे डिटेल भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आप कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, आपका सर्विस को प्रमोट करते हैं, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा।
इसके बाद नंबर 16 में आता है कंसिडरिंग योर आंसर्स अबव, सिलेक्ट द बिजनेस टाइप दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंपनी। नंबर 1 है फर्स्ट पार्टी, वी ओन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एडवर्टाइज्ड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्वालिटी एंड और फुलफिलमेंट। अगर आपका फर्स्ट पार्टी कंपनी है, अगर आप का खुद का सर्विस को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में है ऑनलाइन सेल्स पोर्टल, वी प्रमोट ब्रांड्स बाय अदर पार्टीज एंड प्रोवाइड वे टू बाय दोज ब्रांड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू योर वेबसाइट और अदर सेल्स चैनल्स। कस्टमर कैन कॉन्टैक्ट यू फॉर हेल्प with their orders. Owners of the brands advertised don't interact with the Google Ads account. Example, the online presence of your physical store or a virtual auction house. इसका मतलब है अगर आपका कोई ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें मल्टी ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा, लेकिन आपका खुद का ब्रांड नहीं है, मतलब जिस ब्रांड को आपका ऑडियंस खरीदता है उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो इस केस में आपको सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ब्रांड रिसेलर। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का रिसेल करते हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रेंचाइजी है, उन लोगों का लोगोज या ब्रांड मटेरियल आप यूज़ करते हैं, तो आपको तीसरा ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अगर आप मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, किसी बिजनेस के लिए काम करते हो उन लोगों का ऑनलाइन कैंपेन चलाने के लिए, तो आपको फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। और फिफ्थ में अगर इनमें से कोई भी नहीं है आपका बिजनेस टाइप, तो अगर आप अदर्स और आई डोंट नो वाला ही ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेकिन इस केस में ये जो बिजनेस है ये फर्स्ट पार्टी है, तो इसलिए मैं पहला वाला ऑप्शन ही चूज़ कर रहा हूँ। इस नंबर 16 में आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ब्रांड रिसेलर हैं तो आपके पास फ्रेंचाइजी या ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट पार्टी हैं तो आपके लिए ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूव कर सके कि आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में करते हो, जैसे कोई भी इनवॉइस या बिल इस टाइप का, जहाँ पर आपका बिजनेस का नेम या एड्रेस वो होना चाहिए। नंबर 17 में है आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द गुड सर्विस एडवर्टाइजिंग यूजिंग गूगल एड्स और शोन ऑन द वेबसाइट सच एज पेरेंट कंपनी और प्रोवाइडर। यहाँ पर नो करेंगे हम, क्योंकि इनका जो कोई पेरेंट कंपनी नहीं है। नंबर 18 में है डज द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग और पेड लीड जनरेशन सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स, वुड योर कंपनी बी कंसिडर्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एफिलिएट। अगर आप किसी दूसरे कंपनी को लीड जनरेट करते हैं अपने गूगल एड्स के थ्रू, तो उस पर अगर वो केस में आपको यस करना है, क्योंकि ये कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, तो इसलिए मैं नो कर रहा हूँ इधर। उसके बाद आपको पूछा जाएगा डज एन एक्सटर्नल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन इन टू योर गूगल एड्स अकाउंट। तो यहाँ पर नो करेंगे। आर देयर एनी अदर पार्टीज दैट मैनेज द एडवर्टाइजिंग कंटेंट ऑफ द अकाउंट। तो यहाँ पर भी हम लोग नो करेंगे, कोई अदर पार्टी इनका कंटेंट मैनेज नहीं करता है, ये डायरेक्ट कंपनी ही करता है। नंबर 19 में आता है डिस्क्राइब हाउ द टारगेट ऑडियंस रिसीव्स द गुड्स और सर्विसेज प्रोमोटेड इन योर एड्स। आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कैसे गुड्स या सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं आपको कांटेक्ट करने के बाद। मतलब सीधी सी बात है, आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पर उन लोग के बिजनेस के लिए मैंने एक आंसर प्रिपेयर करके रखा था, वो डाल चुका हूँ। और नंबर 20 में है who creates the ad content for this ad account including in ads, targeting and keywords। कुछ चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है मैंने, we created the ad content। नंबर 21 है who creates the content of the website।
वही मैंने फास्ट वाला ही डाल चुका हूँ। तो नंबर 22 में है, हु वुड ए कस्टमर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एडवर्टाइज थ्रू गूगल। इसका मतलब है कस्टमर को अगर गुड्स या सर्विसेज नहीं मिलता है तो कस्टमर किसको रिस्पॉन्सिबल मानेगा। तो पहले वाला ही ऑप्शन है हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है फर्स्ट पार्टी कंपनी है। नंबर 23 में है, डू एनी ऑफ द पार्टीज साइन इन टू योर एड्स अकाउंट। वही सेम क्वेश्चन बार बार गूगल पूछ रहा है। तो यहाँ पर नो वन एल्स साइंस इन करेंगे, क्योंकि आप खुद ही क्योंकि ये गूगल एड्स को ये बिजनेस जो है वो खुद ही एड कैंपेन मैनेज करता है। और अगर आपका ये गूगल एड्स किसी MCC अकाउंट में ऑलरेडी है तो आपको उन लोगों का ईमेल ID भी चाहिए, उन लोगों को मेंशन करना है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट भी देना है। यहाँ पर प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नंबर 24, आर देयर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ब्रांडिंग यूज्ड इन एड्स shown on the websites. This includes but not limited to logos, names or products, franchisee rights or authorized dealers, relationship etc. ये जो सर्विस आप प्रमोट कर रहे हैं इनके लिए कोई भी ये किसी दूसरे का ब्रांड तो नहीं है, इसके लिए कोई ऑथरशिप, डीलरशिप या फ्रेंचाइजी का तो ज़रूरत नहीं है, वही गूगल पूछ रहा है। तो इसमें मैं नो ही करेंगे। तो नंबर 25 में, हु पेज फॉर द गूगल एड्स अकाउंट। गूगल एड्स में जिसका बैंक डिटेल यूज़ होता है या फिर डेबिट कार्ड यूज़ होता है या फिर पेटीएम वॉलेट कनेक्टेड है जिसके नाम पे, उनका नाम देना पड़ेगा यहाँ पर। नंबर 26 में, इज़ योर कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस सर्टिफिकेशन। यहाँ पर हम कुछ नहीं डालेंगे, ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको अवॉइड करना ही सही है। नंबर 27 में, हाउ डज योर कंपनी प्रोटेक्ट इट्स करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप कस्टमर को जो डेटा ले रहे हैं अपने वेबसाइट से, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको डाल रहा हूँ। एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेल फाइल में हम लोग डेटा को रखते हैं, तो इसलिए वही डाल रहा हूँ इधर। सो नंबर 18 में आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है गूगल, जो कि आपने जितने भी सारे ऑप्शन ऊपर चूज़ किए हैं उसको प्रूफ कर सके। तो इसमें आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हैं, लाइसेंस भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ ऑल रिलेशनशिप जो डॉक्यूमेंट शो करता है वो भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास MSME का जो उद्योग सर्टिफिकेट मिलता है फ्री में, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर कोई आपका जो पार्टनरशिप का डीड है वो भी यहाँ डाल सकते हैं। आपने जो भी ऑप्शन ऊपर चूज़ किया है बस उसको मैच करके ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना है। नंबर 29 में है, डू यू हैव एनी अदर कमेंट्स और इन्फॉर्मेशन दैट मे बी इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है देने के लिए गूगल को, ताकि बिजनेस वेरिफिकेशन हो जाए, आप वो भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये ऑप्शनल है तो इसको अवॉइड कर रहा हूँ मैं। तो सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि चेक करना ही सब कुछ सही से हो जाने के बाद यहाँ पर हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। तो देखिए सबमिट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्क्रीन आएगा जहाँ पर योर ईमेल हैज़ बीन सेंट, और आपका जो गूगल एड्स आपका जो जीमेल में भी एक ईमेल आएगा गूगल एडवर्ड्स की तरफ से कि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो आशा करते हैं अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए।